एक पुलिस इंस्पेक्टर की बीवी जिसकी एक 9 साल की बच्ची होती है, वो अपने ही किराएदार पर इस कदर मोहित हो जाती है, उसके साथ प्यार प्रसंग में रहने लगती है। जब पुलिस इंस्पेक्टर को इस सब के बारे में भांप लग जाती है, उसको इसके बारे में पता चलता है, तो होता है वहाँ पर एक बहुत बड़ा कांड। दोस्तों, गोलियां ताबड़तोड़ चलती हैं। आप भी अगर पूरा मामला सुनेंगे एक बार के लिए, आपको भी ऐसा लगने लगेगा कि ये हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है प्रयागराज, और इसी का एक तिलक नगर एरिया है। यहाँ पर एक पुलिस इंस्पेक्टर अपने बीवी बच्चे और अपने माता पिता के साथ रहता है। वो काफ़ी अच्छी कमाई करने के बाद एक 3 मंजिला इमारत खड़ी करता है, और पहले फ्लोर पर तो माता पिता रहते हैं और सेकंड फ्लोर पर खुद पति पत्नी अपनी एक 9 साल की बेटी के साथ रहते हैं, और एक जो तीसरी मंजिल होती है वो खाली पड़ी होती है। अब पत्नी अपने पति से कहने लगती है कि क्यों ना एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी, इस तीसरी मंजिल को किराए पर दे दो। लेकिन पति उससे मना करता है, कहता है कि हमें ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे ही ठीक हैं। लेकिन पत्नी के जिद के आगे पति टूट जाता है, और वहाँ पर एक इंजीनियर जो नैनी जो जमुना पार होती है जगह, उसमें इंजीनियरिंग का काम किया करता है, जिसकी उम्र लगभग 26 साल होती है, देखने में बहुत खूबसूरत होता है, उसे वो तीसरी मंजिल किराए पर दे दी जाती है। अब इंजीनियर अपने काम से आता और शाम को अपने घर में आकर आराम से सो जाया करता। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहता है, और जो पुलिस वाले की पत्नी होती है इंजीनियर के साथ बातचीत करने लगती है, और बातचीत का सिलसिला उनका इस कदर बढ़ने लगता है। जब पुलिस वाला घर से बाहर होता है तो पुलिस वाले की बीवी तीसरी मंजिल पर पहुंच जाती है और उस इंजीनियर के साथ में बातचीत करने लगती है। पुलिस वाले को भी कानो कान खबर नहीं होती, और जो पुलिस वाले के माता पिता होते हैं उनको भी कानो कान खबर नहीं होती, क्योंकि माता पिता तो पहली मंजिल में रहते हैं, दूसरी मंजिल में खुद पुलिस वाले का परिवार रहता है, और तीसरी मंजिल में वो इंजीनियर रहता है। ऐसे ही समय काफ़ी बीतता रहता है, और जो पुलिस वाला होता है उसको कुछ शक होने लगता है। एक दिन का वाक्य होता है जब वो अपनी 9 साल की बेटी को अपने पास बुलाता है, और अपने पास बुलाकर उससे पूछताछ करने लगता है। कहता है कि बेटी, तेरी मम्मी कहाँ रहती है, क्या करती है, क्या नहीं करती। तो बेटी जो बच्ची होती है 9 साल की, भोली भाली होती है, सब कुछ सच सच बता देती है। वो कहने लगती है कि मेरी मम्मी तो तीसरी मंजिल पर जाती है और उस इंजीनियर अंकल से जाकर बातचीत किया करती है। अब पुलिस वाले को भी शक होने लगता है, लेकिन पुलिस वाला तब तक कुछ नहीं कहता जब तक वो अपनी आंखों से नहीं देख लेता। उसके बाद एक दिन का वाक्य होता है जब पुलिस इंस्पेक्टर की रात को ड्यूटी होती है। वो ड्यूटी करने के लिए चला जाता है, और ड्यूटी से थोड़ी देर बाद ही वापस अपने घर पर आ जाता है, और घर पर आकर देखता है कि उसकी पत्नी उसके घर में है ही नहीं। फिर वो तुरंत ही तीसरी मंजिल का रुख करता है, और वहाँ जाकर देखता है तो उसकी पत्नी अपनी साड़ी को, अपने पल्लू को संभालती हुई दिखाई देती है, और कहने लगती है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बेकसूर हूँ, मैं तो ऐसे ही बातचीत करने के लिए यहाँ पर आई थी। पुलिस वाले का जो गुस्सा होता है वो 7वें आसमान पर होता है। पुलिस वाला अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकालता है और ताबड़तोड़ उस इंजीनियर के ऊपर गोली चला देता है। एक गोली उस इंजीनियर के कंधे के पास से निकल कर जाती है, दूसरी गोली उसके कान के पास लगती है, और तीसरी गोली मिस हो जाती है। 3 गोलियां वहां पर चलाई जाती हैं, जिनमें से इंजीनियर की हालत तुरंत ही बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। आनन फानन में ही वहां पर पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस उस इंजीनियर को लेकर उसे हॉस्पिटल में ले जाती है, और उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। इंस्पेक्टर साहब होते हैं वो तुरंत वहां से फरार हो जाते हैं। पुलिस अभी जांच पड़ताल में लगी हुई है, और पुलिस का दावा है जल्द ही इस सब का खुलासा किया जाएगा, किस वजह से ये गोली चली और क्या था इसके पीछे कारण। लेकिन यहाँ पर देखने में यही आ रहा था कि यहाँ अवैध संबंधों के चलते हुए ये सब मामला हुआ है। दोस्तों, पुलिस उसके घर पर पहुंच जाती है, और पुलिस जल्द ही दावा करती है कि इस सब का खुलासा किया जाएगा, यहाँ पर जो भी गलत होगा उसको सजा दी जाएगी। ये तो भविष्य में देखने वाली बात है कि आगे होता क्या है। लेकिन यहाँ पर
जो गलत काम हुआ वो किस वजह से हुआ, यहाँ पर जो मेन कारण था वो पुलिस वाला अपनी बीवी को टाइम ही नहीं दे पाता था। वो ज़्यादातर अपने पुलिस के केसों में, अपने थाने के केसों में उलझा रहता था और बीवी घर पर अकेली तन्हा रहती थी। और तन्हाई की वजह से उस औरत ने एक ऐसा रास्ता चुना जिसकी ना तो हमारा कानून इजाज़त देता है और ना ही हमारा समाज इजाज़त देता है। दोस्तों, उसने गलत रास्ता चुना जिसकी वजह से इतना बड़ा कांड हो गया। दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जाने जो डे बाई डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद।